हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको आध्यात्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित एवं ज्योतिष की छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि माता बहनों का जो करवा चौथ व्रत होता है, उस व्रत के बारे में, उसकी पूजन की विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें, लाइक कमेंट भी करें। तो बहनों, करवा चौथ व्रत कल अर्थात 20 अक्टूबर 2024 को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, जिसमें कि हमारी बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा सुंदर तरीके से उनकी तैयारियां पहले से होती हैं। बड़े मन से, बड़े उत्साह से सभी बहनें ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। वैसे तो सबको ही जानकारियां होती हैं, परंतु फिर भी मैं आपको पूजन की सही विधि, किस विधि से आपको व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उसके बारे में आपको सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले हम सुबह उठ करके अन्य दिनों के भांति आज सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय से पहले उठना, सुबह उठ करके अपनी नित्य क्रिया नहाना धोना इत्यादि करने के पश्चात पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ अखंड सौभाग्य के लिए सबसे पहले संकल्प लें। संकल्प लेना है कि करवा माता, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लाभ के लिए यह करवा चौथ का व्रत ले रही हूँ। इस व्रत को आप पूर्ण कीजिएगा। इस दिन आपने अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार अर्थात बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि कई माताएं, कई बहनें जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, परंतु फिर भी यदि किसी को समस्या है या वो निराहार नहीं रह पाती हैं, वो जल ग्रहण कर सकती हैं और फलाहार इसमें किया जा सकता है यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप निराहार रहने में असमर्थ हैं। उसके पश्चात आपने दिन भर तो निराहार रहना है, भगवान का चिंतन करते रहना है। शिव परिवार, शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान श्री गणेश जी का स्मरण और उनका ध्यान दिन भर करते रहना है। उसके बाद शाम को जहां आपने पूजा करनी है, वहां पर उस स्थान पर गौमूत्र या गंगा जल से साफ करके वहां पर एक आसन बिछाना है। आसन के ऊपर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय
और भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करनी है। उसकी दूसरी तरफ ठीक सामने चौथ माता की फोटो लगाएं और पूजा के स्थान पर ही मिट्टी के करवे भी रखने हैं। जो मिट्टी का करवा होगा उस करवे में थोड़ा पानी भरना और करवे के अंदर 1 रुपये का सिक्का भी रखना है। लाल कपड़े से उसको ढकना और उसके ऊपर दीपक रख देना है। पूजा सामग्री से जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, रोली मोली धूप अगरबत्ती, फल, मिष्टान, फूल इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, उस सामग्री से आपने भगवान शिव जी की, पार्वती जी की, स्वामी कार्तिकेय जी की और भगवान गणेश का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपने जो करवा माता की कथाएं हैं, किसी बहन के द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप उन कथाओं का श्रवण करेंगे। श्रवण करने के पश्चात आप पुनः सायंकाल का इंतजार करेंगे कि चंद्रोदय कब होगा। जब चंद्रोदय होगा तब आपने चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाना है। चंद्रमा को अर्घ्य जो चढ़ाने की विधि है वो इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आपने चंद्रमा की पूजा करनी है, गंधक्षत, और उसके बाद अर्घ्य, चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाया। आपके पास छन्नी होगी, चंद्रमा के ठीक सामने अपने पतिदेव को खड़ा करके और उस छन्नी से अपने पति के चेहरे को निहारना है। उसके बाद पति के पांव छूने, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना और पति के हाथों उस करवे के जो जल है उस जल को पी करके और अपने व्रत को समाप्त करना है। उसके बाद किसी मिष्टान से, मीठे भोजन से भगवान शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश जी का भोग लगा करके उसके पश्चात स्वयं वह भोजन ग्रहण करना है। उसके अलावा जो आपके पास करवा था या वो श्रृंगार की जो सामग्री है वो किसी सुहागन स्त्री को या मंदिर में किसी ब्राह्मण को वह सामग्री दान में दे देनी है। इस प्रकार से आपका यह करवा चौथ का जो व्रत है वह सुसंपन्न हो जाता है और आपकी मनवांछित जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। पति की दीर्घायु, बच्चों की कुशलता और अपना जीवन आनंदमय व्यतीत हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।